कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब और उसका 40 बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम देखेंगे। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम रखी। उसने हमारी खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुँह में डाला। बतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और मगरूरों और द्रोह को दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नवीस हमें सिखाते हैं। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे सिखाई कि सब्र को अपना काम करने दें। चाहे मुसीबत हमारी ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें सब्र को थामे रखना है और अपने खुदावंद पर आस रखनी है। हो सकता है वो हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम हमारे घरानों में हो, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों की डिफ़िकल्टी हो, आपके काम का कोई इशू हो। बहुत सारे इशू हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो हम पर आते हैं आजमाइश के तौर पर, और हमें उस लम्हे क्या करना है, हमें सब्र से क्या करना है, अपने खुदावंद पर आस रखनी है। जब हम पेशेंस को अपना काम करने देंगे तो मीन कि हम अपने खुदावंद को अलाउ करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व करता है। हमें अपनी आस अपने खुदावंद पर रखनी है और पेशेंट को अपना काम करने देना है। तब क्या होता है, उस दूसरे लम्हे में क्या होता है, तब खुदा उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। तब जब हम अपने सब्र को अपना काम करने देते हैं, अपने खुदावंद पर अपनी आस रखते हैं, तो हमारा खुदावंद हमारी तरफ माइल होकर हमारी फरियाद को सुनता है, क्योंकि हम कंप्लीटली सरेंडर करके अपने खुदावंद की हजूरी में चले जाते हैं। हन्ना की मानी जैसे उसने अपने आप को खुदावंद की हजूरी में सरेंडर किया और खुदावंद ने उसकी आवाज़ को सुना, उसकी फरियाद को सुना और उसे बेटा अता किया। इसी तरह जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं, अपने पास हमने कुछ भी उस लम्हे नहीं रखना। एक छोटी सी परेशानी, एक छोटी सी जो एक आवाज़ आपके कानों में आती है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, उस चीज़ों को हमने डिलीट करना है अपने जहनों से, अपने दिलों से, अपने मुंह से, और सब्र से खुदावंद की तरफ माइल होना है। और ऐसे में हमारा खुदावंद हमारी फरियाद को सुनेगा और वो हमें हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकालेगा। ऐसे लम्हे क्या होता है कि जब हमारी मुसीबतें जो होती हैं वो एक दलदल की मानिंद, हम उसमें धंसते जाते हैं, एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी चीज़ आ जाती है। तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि मेरी परेशानियों का हल क्या है, मैं इसमें से कैसे निकलूँगा, मैं तो धंसता जा रहा हूँ इस दलदल में और मुझे कोई खींचने वाला भी नहीं है ऊपर। क्योंकि जिसने आपको खींचना है दलदल से बाहर, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो शख्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो शख्स भी आपके साथ उस गड्ढे में, उस दलदल में गिर जाएगा। तो ऐसे में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारा है वो हमारा खुदावंद है, जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें हर मुसीबत में से, हर दलदल में से खींच के वो हमें बाहर निकालने की कुदरत और ताकत को रखता है। तो वो ही अकेली हमारी उम्मीद है, हमारी चट्टान है, जो हमें उस हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकालने पे कादिर है। वो हमारी मुसीबतों को बहरे-ए-कुलसम की मानिद वो उनको 2 हिस्से कर देगा और हमें वहाँ से वो बाहर निकालेगा। क्योंकि फ़तह का निशान क्या है? फ़तह हमें खुदावंद से मिलती है, यीशु के लहू से हमें फ़तह मिलती है। और जब होली स्पिरिट हमारे साथ आ जाता है तो बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, क्योंकि हम खुदावंद को अलाउ करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। तो वो हमें हमारी मुसीबतों के गढ़ों से, वो हमें दलदल से निकाल के हमें ऊपर ले आता है। और वो क्या करता है, उसने मेरे पाँव जो हैं वो चट्टान पर रखे और मेरी रविश को उसने कायम किया। और हमारी चट्टान कौन है? एक चट्टान हमारी है जो है हमारा खुदावंद, और उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रविश को उसने कायम किया। उसने मुझे थामे रखा, उसने अपना हाथ बढ़ाया, उस दलदल से, उस कीचड़ से उसने मुझे बाहर निकाला और मेरे पाँव उसने चट्टान पर रखे अपने खुदावंद की, उसके ईमान पे, उसके घर में, क्योंकि वो हमारा महकम किला और हमारे छुपने की जगह है। और उसने हमारे कदमों को उस चट्टान पर रख दिया और उसने हमारी रविश को भी कायम किया कि हमारी निगाहें कभी हमारे खुदावंद पर से ना हटें, वो हमेशा उसी पर टिकी रहें। और सबसे खूबसूरत आयत उसने है, और उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात कही है कि जब उसने तमाम मुश्किलों से हमें निकाला तो ऑटोमेटिकली हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने खुदावंद का शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करने से हमारे बंधन जूहे टूटते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। तो हमने अपने खुदावंद की सिताइश का गीत अपने लबों में डालना है और अपने खुदा की तमजीद करनी है, लेकिन रूह और सच्चाई से करनी है, सिर्फ मुंह से नहीं। वो सिताइश, वो शुक्रगुजारी आपके मन, तन मन से, आपके जिस्म के हर एक हिस्से से निकलनी चाहिए, जिसको खुदावंद कबूल करेगा और वह कहेगा ये मेरी बेटी और मेरा बेटा है। क्योंकि शुक्रगुजारी बंधनों को तोड़ देती है, वो हमें एक नई राह की मानी की तरफ ले चलती है और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है कि उसने अपनी सिताइश का नया गीत, उसने हमारे बुरे हालातों से निकाल कर एक नया सिताइश का गीत हमारे लबों पर डाला, जो शुक्रगुजारी है। तो उसकी शुक्रगुजारी हमें हर हाल में करना लाजिम है, चाहे मुसीबत हो चाहे खुशी हो आपकी ज़िंदगी में, दोनों सूरतों में मुसीबत में शुक्र अदा करना तो ये तो एक विक्ट्री है आपके पास, क्योंकि उस लम्हे शैतान शर्मिंदा होता है, क्योंकि आपने अपनी मुसीबत में अपने खुदावंद को बड़ा दर्जा दिया और उसकी शुक्रगुजारी, उसकी सिताइश आपके लबों पर रही। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और ऐसे क्या होता है, बतेरे देखेंगे और डरेंगे और वो खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। ऐसे में वो लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, वो डरेंगे कि आपको उन्होंने गिराना चाहा, लेकिन खुदावंद कादिर ने आपका हाथ थाम कर उस दलदल से, उस गड्ढे से आपको निकाल दिया जो आपके लिए खोदा गया था। वो उस लम्हे डरेंगे और सोचेंगे कि हमने इनके साथ बुरा क्यों किया, ये तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वो डरेंगे और वो खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। उस लम्हे क्या होगा कि वो डरेंगे इस चीज़ से कि खुदावंद, इनका खुदा तो इतना ज़ोरावर है जिसने उनको हौलना गड्ढे से निकाल कर बाहर कर दिया। इनकी मुसीबतें जाती रहीं, इनके घरों से बीमारियां जाती रहीं, परेशानियां जाती रहीं, तो ये खुदा जिंदा खुदा है। इस लम्हे वो डरेंगे उस खुदा से और कांपेंगे। वो अपने किए पर खुद ब खुद पशेमान होंगे और वो हमारे खुदा पर तवक्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे रहन सहन से, हमारे बुलावे, हमारे बोल चाल से हमारे खुदावंद का नाम जलाल पाता है। हम उसके नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। और उस लम्हे जब आपकी मुसीबत की घड़ी में जब खुदावंद की तसल्ली और उसका इत्मीनान आपके चेहरे पर होगा तो शैतान चकाचौंध होगा, उसको शॉक ट्रीटमेंट मिलेगी उस लम्हे। और वो कहेगा मैंने इसको मुसीबत दी और इस आदमी का हाल देखो, इसके चेहरे पे इतना सुकून है, क्यों है? और उस लम्हे जिन लोगों के सबब ये परेशानी जिन्होंने आप पे डाली थी, वो देखेंगे और डरेंगे उस तसल्ली और उस इत्मीनान और खुशी को देके, क्योंकि आप नूर के फर्जंद बन चुके हैं कि खुदावंद की तसल्ली और इत्मीनान आपकी परेशानी में आपके ऊपर है। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं तो उसका नूर हम पर चमकता है, उसकी शादमानी हमारे चेहरे पर झलकती है, वो हमें शफ़क़त का ताज भी देता है। तो खुदावंद का शुक्र हो जो भला है और उसकी शफ़क़त अपनी है। और चौथी आयत है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और मग़रूरों और दुरूह को दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। इतनी खूबसूरत आयत है कि खुदावंद हम लोगों को मुबारक कहता है, क्योंकि हमने अपने खुदावंद पर जब तवक्कुल किया तो वो हमें मुबारकबाद कहता है। एक इतनी खूबसूरत बात जब हम बादशाहों का बादशाह हमारा यहोवा यरी हमें कहता है कि हम मुबारक हैं। तो इमेजिन कीजिए उस लम्हे को जब खुदावंद ने आपको कहा कि मेरी बेटी तू मुबारक है, मेरे बेटे तू मुबारक है। ये कितना बड़ा एक टाइटल हमें खुदावंद की तरफ से मिल गया, सिर्फ आपके तवक्कुल करने से, आपके ईमान की मजबूती से। उसमें जब आप खड़ी रहीं, आपने खुदावंद पर आस रखी, खुदावंद की आपने शुक्रगुजारी की, तो खुदावंद ने आपको मुबारक ठहराया। और खुदावंद फरमाते हैं इसमें, ज़बूर नवीस हमें कहते हैं, जो हमारे लिए हिदायत है कि हमने जो मग़रूर लोग हैं, जो लोग ऐसे हैं जो हमें सीधी राह से निकाल कर हमें उल्टी राहों की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम खुदावंद की तरफ बढ़ें। तो जब ऐसे लोगों से हम किनारा कर लेते हैं, जब उनकी तरफ हम माइल नहीं होते, तो खुदावंद खुश होता है उससे, क्योंकि हमने तौबा की उन चीज़ों से और उनकी जानिब हम माइल ना हुए। उस लम्हे उनकी डिस्ट्रैक्शन, उनकी रंगरलियाँ जो दुनियावी हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हुए। उन्होंने बहुत कोशिश की हमें अट्रैक्ट करने की, हमें डिस्ट्रैक्ट के, हमारी राह
جو ہے وہ ہٹ جائے، ہم پھسل جائیں اس راہ پر، لیکن ہم اس پر قائم رہے۔ جو سگڑی راہ تو ضرور ہے، بہت ٹیمپٹیشن اس میں بھی آتی ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ہمارا خداوند قادر اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہر ٹیمپٹیشن پہ ہم اس پہ حاوی ہو سکتے ہیں، ہم انہیں توڑ سکتے ہیں اپنی زندگیوں سے اور ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آج جب میں نے اس کو پڑھا، اس کلام کو، تو مجھے اس سے بہت برکت ملی، بہت برکت ملی، اور میرا پورا یقین ہے آپ سب بھی اس سے بڑی برکت پائیں گے۔ تو خداوند کے نام کو جلال ملے، اسی کی جے کار ہر لمحے ہماری لبوں پر ہر لمحوں میں رہیں۔ پریز دی لارڈ، آمین۔